कॉलेज की महिला प्रवक्ता डॉक्टर रमा पांडे के साथ उनके पति ने जालसाजी कर किया प्रताड़ित, जिसका खुलासा आज उन्होंने कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर किया गया। जहां उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में बताया और आरोप लगाया कि संदीप पांडे, जो पहले बिजली का दिहाड़ी मजदूर था, उसने खुद को आईसीआईसीआई बैंक मैनेजर बताकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाया। उनकी करोड़ों, लगभग 90 लाख की पुश्तैनी संपत्ति हड़पने की साजिश रची। अपनी प्रेमिका के नाम फर्जी आधार कार्ड बनाया और मुझ पर चरित्रहीन का फर्जी आरोप लगाया है। यह सभी करोड़ों की रकम हड़पने का दुष्चक्र रच रहे हैं। यह प्रेस वार्ता करने हैं में क्या उद्देश्य था? प्रेस वार्ता इसलिए कि एक जालसाज आदमी जिसने मुझको पेट को डाल और मुझसे 21 साल पहले शादी और वो शुरू से ही धोखाधड़ी करता है और पहले 50 रुपए 100 रुपए में हमको चढ़कर बिजली बनाता और अब वो अपने आप को व्यापारी बताता। अभी बहुत सालों तक वो मेरे मायके को ही रहता रहा और मेरे ही उस पे आश्रित रहा। मैं अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अपनी तनख्वाह से पैसे से करती हूँ और मैं विगत कई सालों से अपनी ही ससुराल में, जो मतलब मेरे ससुराल का घर है, जो ट्रस्ट का मकान है, 20 रुपए किराए का, मतलब कोठरी टाइप की छोटा 10 बाई 8 का, उसमें कई सालों से मैं रह रही हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण और अपना पालन पोषण। वो व्यक्ति शुरू से ठगी करना, जालसाजी करना और इसी तरीके के मतलब लहमारी का काम करना उसका पेशा है। तकरीबन 21 साल आपकी शादी को हो गए साथ में रहते हुए, एकदम से आज कैसे क्या ये आया? एकदम से आज इसलिए ऐसा आया कि यही बात है कि उसने अभी तक आज तक मेरे साथ वो कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने अभी विगत 1.5 साल पहले मेरे बेटे के साथ एक बेटी लड़की, उसके पिता के साथ 90 लाख की ठगी करी और जब उसका मुकदमा लिखवाया गया तो उसने उसके विरोध में कई तरीके की धमकियां दी मेरे बच्चे को। उसके बाद मेरे एक पुत्र है आदित्य पांडे, उसको जान से मारने की कोशिश की और लगातार इस तरीके की आपराधिक घटनाएं वो करता जा रहा है और पुलिस प्रशासन, मेरी एफआईआर तो लिख ली गई, मेरे बेटे के नाम से एफआईआर कराई गई है कोतवाली पुलिस थाने में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और विगत 6 महीने हो गए उसकी गिरफ्तारी नहीं, जबकि जो भी हमारे सत्य साक्ष्य थे वो सब हमने प्रस्तुत कर दिए अपनी तरफ से, लेकिन पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। और दूसरा, अभी विगत 1 सितंबर को मैं जहां पर रहती हूँ अपनी ससुराल में, उसमें उसने संदीप पांडे नाम का जो व्यक्ति है, उर्फ पिंटू नाम है उसका, उसने 1 तारीख को मेरे घर में, मैं अपने बेटे के पास चली गई थी, मेरा बेटा घर में एक कमरे में पढ़ता है के साथ, तो बिजली की कुछ समस्या थी उस घर में, तो उस वजह से मैं रात में जब चली गई थी तो उसने उस घर का ताला तोड़वा के मेरे लॉकर का सारा जेवर 30,000 रुपए सब निकलवा दिए। मैंने पुलिस को 3 लोगों का, उसका भाई जो है संजू पांडे है, जो बजरिया का हिस्ट्री शीटर है, उसका भतीजा रजत पांडे, तीनों के नाम दिए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और वो लगातार आपराधिक घटनाएं करता जा रहा है और हम लोग परेशान होते चले जा रहे हैं। उसने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है और मेरे घर में डकैती चोरी करके मेरे घर का सब सामने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के नेता हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम अशोक धानविक है। उनको लेके मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है और मैं इसलिए ये प्रेस वार्ता करना चाहता हूँ कि वो करना चाहती हूँ कि वो
मतलब मेरा जो महिला का एक अपमान किया है उसने, उसके लिए वो और उसका गिरोह कर रहा है, उस पर पुलिस उसको और उनको